बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग कोर्स में हमने लास्ट टाइम लिनक्स का फ़ाइल स्ट्रक्चर देखा था। उसमें डिफरेंट जो फाइल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसके अलावा हमने कुछ शेल कमांड्स देखी थी और उसके अलावा शेल की हमने बात की थी। तो अब ये विंडोज़ में हम किस तरह से ये शेल इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम लिनक्स की कमांड्स को रन कर सकते हैं और इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर वो क्या बेसिकली क्या चीज़ है कि लास्ट टाइम हमने ये फ़ाइल हायरार्की स्ट्रक्चर देखा था लिनक्स में। उसमें ये डिफरेंट फाइल्स की हमने बात की थी कि किस किस टाइप की फ़ाइल में किस किस तरह का डाटा सेव होता है। तो मैं चूँकि अपने सिस्टम पे ये शेल इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देखें CYG Win64 के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसमें देखें ये सारा जो इसका फ़ाइल स्ट्रक्चर है bin dev etc home lib sbin temp यूज़र var, तो ये सारे मोस्टली वही फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। चूँकि शेल डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उस हिसाब से बाज़ शेल्स में ये फ़ोल्डर्स में कोई कमी बेशी भी हो सकती है। ये देखें जैसे यहाँ पर बिन मौजूद है और इधर बूट यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके अलावा डेव मौजूद है, डेव etc होम एंड सो ऑन। तो ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से शेल को इंस्टॉल करेंगे। इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप ब्राउज़र ओपन करें जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है और यहाँ से आप cygwin.com ये वेबसाइट है, ये आप ओपन करें। ठीक है जी। और इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, जैसे ये देखें इंस्टॉलिंग CYG Win, और इस पे यूज़ द सेटअप प्रोग्राम टू परफॉर्म अ फ्रेश इंस्टॉल। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेश इंस्टॉल पे तो उसमें इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग CYG Win फॉर 64 बिट वेरिएंट्स ऑफ विंडोज़। तो आपने देख लेना कि आपके विंडोज़ का वेरिएंट कौन सा है, 64 बिट है या कि 32 बिट है। तो 32 बिट वाले ये वाला सेटअप डाउनलोड कर लेंगे, 64 बिट वाले ये वाला सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। जब आप ये सेटअप डाउनलोड कर चुके हैं तो चूँकि मेरे पास डाउनलोडेड है, कोई लंबा चौड़ा इसका साइज़ नहीं है, गालिबन चंद MBs का इसका साइज़ होगा। ये देखें ये तकरीबन 1.28 MBs है। जब आप इस सेटअप को रन करेंगे, इसको आप चलाएंगे तो उसके बाद ये चलने के बाद आपसे ये क्वेश्चन यहाँ ये इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट, डाउनलोड विदाउट इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल फ्रॉम लोकल डायरेक्टरी। तो इसको आप इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस इसका आसान है, बाकी तकरीबन कोई सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपने नेक्स्ट ही करना है। जब ये मुकम्मल इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि C ड्राइव में इस तरह से ये आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा CYG Win64 के नाम से। ठीक है, क्योंकि आप इसको C ड्राइव में ही इंस्टॉल कर लें। इसका जो डेस्टिनेशन इंस्टॉलेशन का आपने फ़ोल्डर सेट करना है वो C ड्राइव में ही कर लें। और उसके बाद ये आपका फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा और आप यहाँ से CYG Win को रन कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन इसका जो टर्मिनल है वो यहाँ पर ये आपके डेस्कटॉप पे भी आइकन ऑप्शन आ जाती है, डेस्कटॉप पे भी आप आइकन बना सकते हैं। ये आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में भी इसका मौजूद है एप्लीकेशन का लिंक, और आप कहीं से भी इसको रन कर लेते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो फिर ये कुछ इस तरह से आपको विंडोज़ नज़र आएगी। क्योंकि आपको याद है हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि शेल की कई एक टाइप्स हैं।
ठीक है जी। और ये आपको याद होगा, आपने चीज़ें ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, कुछ आपने ये इसको देखा होगा। और हमने कहा था जो बॉर्न शेल है, इफ़ यू आर यूजिंग बॉर्न टाइप शेल द डॉलर करैक्टर इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉलर करैक्टर आपको डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट की जगह पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब जो डिफरेंट हमने कमांड्स देखी थी, आप उन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये आपके सामने कुछ कमांड्स यहाँ पे ओपन करता हूँ और उससे रेलिवेंट हम कुछ कमांड्स रन करके देखते हैं। जैसे ये हमने कहा था कि ये था होम डायरेक्टरी यूज़र्स होम डायरेक्टरी कंटेनिंग सेव्ड फाइल्स पर्सनल सेटिंग। ठीक है, तो ये यूज़र की फाइल्स यहाँ पर आमतौर पे सेव होती हैं। होम डायरेक्टरीज फॉर ऑल यूज़र टू स्टोर देयर पर्सनल फाइल्स। जैसे ये देखें, होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है, या फिर होम के अंदर आपने एक और डायरेक्टरी बना ली। तो जब भी हम कोई नई डायरेक्टरी बनाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगी? वो होम हमारी मेन डायरेक्टरी के अंदर वो डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है जी। तो चूंकि अभी इसमें ये डिफ़ॉल्ट अभी शेल इंस्टॉल हुआ है, तो इसमें अगर मैं कोई नई डायरेक्टरी बनाता हूं तो आपको आइडिया है कि mkdir कमांड हमने पढ़ी थी। यहाँ पे मैं उसको ओपन भी कर लेता हूं ताकि आपको वो याद भी आ जाए जी। ये देखें, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन कमांड्स, mkdir कमांड यूज़ होती है डायरेक्टरी बनाने के लिए। यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इफ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट एक्सेप्ट्स द डायरेक्टरी नेम एज एन इनपुट पैरामीटर। तो यहाँ पे mkdir मैं ये कमांड लिखूंगा, इसके बाद मैंने डायरेक्टरी का नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया UCP। ठीक है जी। तो अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्टरी मेरी बन गई। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टरी बन गई? आपको पता है कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए कमांड हमने देखी थी CD चेंज डायरेक्टरी, और उसका साथ डायरेक्टरी का नाम बताना है CD UCP। तो ये देखें, मैं इसका जो भी इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसमें UCP डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ठीक है जी। आपको फॉरवर्ड स्लैश और ये UCP आपको नज़र आ रहा है। जैसे हमने इधर देखा था कि जब डायरेक्टरी हम कोई शो करते हैं तो डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई और डायरेक्टरी है तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश का साइन यूज़ होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ये फॉरवर्ड स्लैश आ गया, जो इसका होम है उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश UCP। इसमें मैं अगर कोई और डायरेक्टरी बना देता हूँ CD सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो क्या कह रहे हैं जी, sysprog नो सच फाइल। अच्छा सॉरी, ये CD तो उसको चेंज डायरेक्टरी के लिए है कमांड। तो मैंने नई डायरेक्टरी बनानी थी mkdir और syspRog। तो अब ये नई एक डायरेक्टरी बन गई सिस्टम प्रोग्रामिंग sysprog के नाम से। तो मैं इसमें मूव कर सकता हूँ CD sysprog। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं UCP के अंदर कोई sysprog के नाम से एक नई डायरेक्टरी बनी हुई है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें। के बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद जस्ट मी पे करना है, और यहाँ से सर इसको डाउनलोड्स की बजाय डायरेक्टरी में रखना है। नहीं बेटा, इसको हमने इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट ही करना है। लेकिन ये सर ये आ रहा है ना लोकल पैकेज डायरेक्टरी, जहाँ से ब्राउज करना है। ये सारी कमांड mkdir rmdir ls cd ये सारी इनको कहते हैं कमांड्स। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने इस पे स्क्रिप्ट्स लिखने हैं। स्क्रिप्ट्स क्या हैं? जिस तरह से हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस में जिस तरह से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है जी, उसी तरह से उस प्रोग्राम को भी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसी तरह से हम शेल में, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसी तरह से हम शेल में स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ कमांड्स रन कर रहे हैं ना डायरेक्ट, फिर हम
एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट में बकायदा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। पूरी एक ये लैंग्वेज की तरह से हम इसमें पूरा एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं।